क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इस दुनिया के सारे भ्रम, सारे झूठ एक पल में गायब हो जाएं, तो आपको क्या दिखेगा? इंटरनेट पर, किताबों में और रील्स के इस दौर में आपने दो शब्द बहुत बार सुने होंगे: तीसरी आंख का खुलना, थर्ड आई अवेकनिंग, और आत्मज्ञान यानी एनलाइटनमेंट। अक्सर लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं। लोगों को लगता है कि माथे के बीच में ध्यान लगाने से जब तीसरी आंख खुलेगी तो अचानक कोई चमत्कारी शक्ति मिल जाएगी, भूत प्रेत दिखने लगेंगे या कोई सुपर पावर आ जाएगी। और वही वही कुछ लोग समझते हैं कि आत्मज्ञान का मतलब है सब कुछ छोड़कर हिमालय चले जाना। लेकिन सच क्या है? क्या ये दोनों सच में एक ही रास्ते के दो नाम हैं, या इनके बीच जमीन आसमान का अंतर है? आज के इस वीडियो में हम किसी चमत्कार या अंधविश्वास की बात नहीं करेंगे। आज हम इसके पीछे के गहरे मानव वैज्ञानिक साइकोलॉजी और असली अध्यात्म, ट्रू स्पिरिचुअलिटी को समझेंगे। आज आप जानेंगे कि इन दोनों का असली मतलब क्या है और कैसे एक के बिना दूसरा बिल्कुल अधूरा है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज आपको आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तीसरी आंख का असली सच। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसे लेकर इंटरनेट पर सबसे ज्यादा हाइप है। वो है द थर्ड आई, यानी तीसरी आंख। इसे योग विज्ञान में अज्ञा चक्कर या अजना चक्कर कहा जाता है, जो कि आप सबको पता ही होगा। अगर हम इसे मेडिकल और साइंटिफिक नजरिए से देखें तो हमारे दिमाग के ठीक बीचों बीच एक छोटी सी ग्रंथि होती है जिसे पीनियल ग्लैंड कहते हैं। पुराने जमाने के दार्शनिक और आज के न्यूरो साइंटिस्ट भी मानते हैं कि ये ग्लैंड हमारे देखने के नजरिए और हमारे चेतना, कॉन्शियसनेस को कंट्रोल करती है। लेकिन आध्यात्मिक भाषा में तीसरी आंख का मतलब कोई फिजिकल आंख नहीं है जो आपके माथे पर उग आएगी। तीसरी आंख का खुलना दरअसल परसेप्शन यानी देखने की क्षमता का बदलना है। अभी आप इस दुनिया को अपनी दो आंखों से देखते हैं। ये दो आंखें क्या देखती हैं? डुअलिटी, अच्छा और बुरा, सही और गलत, मेरा और तेरा, भूतकाल और भविष्यकाल। लेकिन जब किसी व्यक्ति की तीसरी आंख सक्रिय होती है तो वो चीजों को वैसे नहीं देखता जैसे वो दिखाई देती हैं, बल्कि वो चीजों को वैसे देखता है जैसे वो असल में है। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप एक फिल्म देख रहे हैं। आपकी दो आंखें फिल्म की कहानी, उसके किरदारों और उसमें हो रहे ड्रामे को देख रही है। आप कभी रोते नहीं, आप कभी हंसते नहीं, लेकिन जो तीसरी आंख है वो ये देख पाती है कि यह सिर्फ एक स्क्रीन है जिस पर लाइट प्रोजेक्ट हो रही है। तीसरी आंख का मतलब है गहरी अंतर्दृष्टि, इंट्यूशन। जब आपकी तीसरी आंख जागृत होती है तो आपकी छठी इंद्रियां, सिक्स्थ सेंस, बहुत तेज हो जाती है। आप लोगों के चेहरों के पीछे छिपे उनके असली इरादों को भांप लेते हैं। आपका फोकस और विजुअलाइजेशन इतना पावरफुल हो जाता है कि आप जिस चीज पर ध्यान लगाते हैं उससे सच करने की आपकी मानसिक क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मोड़ है। तीसरी आंख सिर्फ एक टूल यानी एक औजार है। ये एक खिड़की है
जिससे आपको ब्रह्मांड की ऊर्जाएं और गहरे आयाम दिखने लगते हैं। पर याद रखिए, सिर्फ खिड़की से बाहर देख लेने का मतलब ये नहीं है कि आप घर से बाहर निकल गए हैं। और यहीं पर एंट्री होती है आत्मज्ञान की। अब आत्मज्ञान क्या है? अगर तीसरी आंख एक खिड़की है तो आत्मज्ञान एनलाइटनमेंट उस खिड़की को तोड़कर खुला आसमान बन जाता है। आत्मज्ञान को बुद्धत्व, केवल्य या समाधि भी कहा जाता है। ये कोई शक्ति नहीं है, ये कोई अनुभव भी नहीं है, ये अनुभवों का अंत है, या फिर ये मैं का अंत है। इसे बहुत गहराई से समझिएगा। जब तक आपकी तीसरी आंख खुली है तब तक एक देखने वाला मौजूद है। आप कह सकते हैं कि मुझे ऊर्जाएं महसूस हो रही हैं, मुझे भविष्य का अंदाजा हो रहा है, यानी वहां एक मैं, ईगो मौजूद है जो अनुभव कर रहा है। लेकिन आत्मज्ञान में ये मैं पूरी तरह से पिघल जाता है, जैसे नमक की एक गुड़िया समुद्र की गहराई नापने गई और जैसे ही उसने समुद्र को छुआ वो खुद समुद्र बन गई या फिर समुद्र में मिल गई। अब कौन बताएगा कि समुद्र कितना गहरा है? आत्मज्ञान का मतलब है ये जान लेना कि आप ये शरीर और ये मन नहीं है, आप वो अनंत चेतना है जो इस पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। जब किसी को आत्मज्ञान होता है तो उसके भीतर से सारी इच्छाएं, सारा डर, सारी चिंताएं हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। उसे मौत का डर नहीं सताता, क्योंकि वो जान जाता है कि जो अमर है वो वही है। जीसस ने कहा था, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, यानी भगवान का राज्य तुम्हारे भीतर है। उपनिषदों में कहा गया, अहम ब्रह्मास्मि। ये कोई मैं खुद से नहीं बता रहा हूं, ये अगर आप ये चीजें खुद भी, जैसे अगर आप खुद इस चीज के बारे में सर्च करोगे आपको भी बहुत सारी बुक्स में ये सब चीजें मिलेंगी। और अगर आप ज्ञानियों की बातें सुनोगे तो आपको उनसे भी सुनने को मिलेगा कुछ इस तरह का। तो उपनिषदों में भी कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूं। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब यही होता है कि मैं ही ब्रह्म हूं। और बुद्ध ने इसे निर्वाण कहा। यानी सबने अपने हर धर्म में अपना अपना नाम दिया है, लेकिन इसी एक्सपीरियंस को सबने अलग अलग नाम दिए हैं अपने अपने धर्म में। नाम चाहे जो भी हो, लेकिन जो चीज है, जो आत्मज्ञान है, वो एक ही है, बस उसके नाम अलग अलग है। किसी ने निर्वाण कहा, किसी ने कुछ और कहा। तो यानी यहाँ से आदमी जो इस चीज के बारे में सर्च नहीं करते, वो यहाँ पे धोखा खा लेते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता। जैसे निर्वाण सुन के वो कुछ और सोच लेते हैं, मोक्ष सुनते हैं तो उन्हें कुछ और लगता है, आत्मज्ञान सुनते हैं तो कुछ और समझते हैं। तो नाम अलग अलग है, लेकिन एक्सपीरियंस जो करते हैं लोग वो एक ही है। बस उस एक्सपीरियंस को अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो जब आपकी झूठी पहचान यानी ईगो बुझ जाती है तो जो बचता है वही आत्मज्ञान है। आई होप आपको समझ आ चुका होगा अभी तक। तो अब बात करते हैं दोनों में मुख्य अंतर के बारे में। इन दोनों के अंतर को हम 4 आसान तरीकों से समझ सकते हैं ताकि आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। पहला अंतर है स्थिति का। तीसरी आंख एक अनुभव एक्सपीरियंस है। इसमें आपको नई चीजें, ऊर्जाएं और नए आयाम
दिखने लगते हैं, जबकि आत्मज्ञान अनुभवों से परे है, जो कि आपने सुना भी होगा, बियॉन्ड एक्सपीरियंस की अवस्था है। इसमें अनुभव करने वाला मैं ही मिट जाता है। दूसरा अंतर है या फिर तीसरी आंख आपको आध्यात्मिक शक्तियां तीव्र आध्यात्मिक शक्तियां, जिन्हें सिद्धीज कहा जाता है, सिद्धि या तीव्र बुद्धि या बहुत तेज दिमाग दे सकती है। लेकिन आत्मज्ञान आपको परम शांति या फिर इंग्लिश में जिसे अल्टीमेट पीस और मुक्ति कहा गया है, तो मुक्ति देता है। ये शक्तियों को पाने की चाहत ही हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। तीसरा अंतर है अहंकार के खतरे का। अगर बिना मानसिक मैच्योरिटी के किसी की तीसरी आंख सक्रिय होने लगे तो इंसान का अहंकार, ईगो बहुत बढ़ सकता है। मैं दूसरे से स्पेशल हूं। लेकिन आत्मज्ञान में अहंकार का पूरी तरह से विनाश हो जाता है। आत्मज्ञानी व्यक्ति सबसे सरल और सहज हो जाता है। और चौथा अंतर है रास्ते और मंजिल का। तीसरी आंख सिर्फ एक रास्ता या पड़ाव नहीं है, माइलस्टोन या पड़ाव माइलस्टोन है। तीसरी आंख सिर्फ एक रास्ता या पड़ाव माइलस्टोन है, जहां कुछ देर रुका जा सकता है। लेकिन आत्मज्ञान आखिरी मंजिल है, द अल्टीमेट डेस्टिनेशन, जिसके आगे कुछ भी जानना या पाना बाकी नहीं बचता।